धार से बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला को लेकर के विवाद अब थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। भोजशाला पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को होगी बड़ी सुनवाई। बसंत पंचमी और जुमे की नमाज का टकराव यहां पर बना हुआ है। हिंदू पक्ष ने मांगी है पूरे दिन पूजा करने की इजाजत। बसंत पंचमी को लेकर के अलर्ट मोड पर है प्रशासन। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया, अतिरिक्त पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। सीसीटीवी भी लगाई गई, क्योंकि इससे पहले भी जब ऐसे टकराव की स्थिति बनी है तब यहाँ पर हिंसक झड़प जो है वो देखने को मिली है, पत्थरबाजी यहाँ पर देखने को मिली है। इससे पहले 2016-15 में भी इस तरीके का जो है विवाद हुआ था। हालांकि 2003 के आदेश के अनुरूप जो है समय तय किया गया था कि हर सोमवार को पूजा अर्चना होगी। बसंत पंचमी को भी हिंदू समुदाय के लोग जो पूजा अर्चना करेंगे। इसी के साथ शुक्रवार को भी 1 बजे से 3 बजे का समय निर्धारित किया गया था कि हर शुक्रवार 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक मुस्लिम समुदाय के लोग जो है वो नमाज अता कर सकते हैं। लेकिन बसंत पंचमी और जुम्मे का दिन इस बार एक ही दिन पड़ रहा है। ऐसे में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और उसी सुनवाई पर हर किसी की नजर टिकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को बताया जा रहा है कि यह बड़ी सुनवाई होगी, तो ये सुनवाई अपने आप में बहुत बड़ी है और बहुत महत्वपूर्ण है। गुरुवार का दिन है और शुक्रवार को वो वक्त जिसे लेकर के ये पूरा विवाद टकराव की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। हिंदू पक्ष ने मांगी है पूरे दिन पूजा अर्चना करने की इजाज़त की। शुक्रवार को बसंत पंचमी है, हमारा त्यौहार है और हमें जो है पूरा दिन पूजा अर्चना वहाँ पर करनी है। हम नमाज नहीं पढ़ने देंगे। मुस्लिम समुदाय के लोग जो है उस दिन यहाँ पर भोजशाला में नमाज पढ़ने की बजाय दूसरी जगह पर जाकर के नमाज पढ़ सकते हैं, दूसरी मस्जिदों में जाकर के नमाज पढ़ सकते हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय के लोग भी कह रहे हैं कि इस चीज़ को लेकर के शांतिप्रिय ढंग से हमें हमारे समय पर नमाज पढ़ने दीजिए और आप अपनी पूजा अर्चना कीजिए। लेकिन हिंदू पक्ष का कहना है कि एक ही जगह पर नमाज और पूजा नहीं हो सकती है। हमें बसंत पंचमी पर पूरे दिन पूजा अर्चना करनी है। ऐसे में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कई टुकड़ियां यहाँ पर लगा दी गई है ताकि कोई भी हिंसक झड़प, विवाद या टकराव की स्थिति यहाँ पर ना हो। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। हर एक गतिविधि पर नज़र फिलहाल प्रशासन की टीम भी बनाए हुए है। और सूत्रों के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि कई जगहों पर सीसीटीवी भी लगाए गए हैं और उन सीसीटीवी से मॉनिटरिंग रूम में जांच पड़ताल की जा रही है। उनसे भी हर तरफ जो है मॉनिटरिंग रूम से नज़र रखी जा रही है कि ऐसा ना हो शुक्रवार को लेकर के तैयारियाँ पहले से ही चल रही हो कि टकराव की स्थिति यहाँ पर बनेगी। तो गुरुवार का दिन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष की तरफ से याचिका दायर की गई है और उस याचिका में मांग रखी गई है कि पूरे दिन बसंत पंचमी वाले दिन हमें पूरा दिन भोजशाला में पूजा अर्चना करनी है। अब इसी याचिका पर गुरुवार को सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या आदेश दिया जाता है, क्या फैसला आता है, इस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि ये फैसला अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला होगा और यूं भी कह सकते हैं कि फैसला लेना थोड़ा सा कठिन भी रह सकता है। किसी एक समुदाय को नाराज़ करना, उसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ सकता है। हमें अमूमन देखा गया है कि कई बार जब फैसले ले लिए जाते हैं, निर्णय ले लिए जाते हैं, उसके बाद भी टकराव की स्थिति बन जाती है, क्योंकि वो फैसले दूसरे समुदाय को पसंद नहीं आते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से संवाददाता मोहित बख्शी जी जुड़ चुके हैं। मोहित, देखिए, बसंत पंचमी और जुम्मे का दिन एक ही दिन पड़ रहा है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन टकराव की स्थिति भी यहां पर नजर आ रही है। देखिए, इन सब चीज़ों को तो प्रशासन को देखना होगा कि क्या किस तरीके से व्यवस्था करनी है, क्योंकि एक बार कोर्ट का जो भी आदेश आएगा उसके मुताबिक उनको व्यवस्थाएं करनी होंगी। लेकिन अब इस पूरे मामले में हो क्या रहा है, मैं अब आपको वो बता दूं। जो हिंदू संगठन है, हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस है, उनकी तरफ से एक याचिका दायर की गई और ये इस याचिका में ये कहा गया था कि आप इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई कीजिए, क्योंकि शुक्रवार का दिन है, जब बसंत पंचमी का दिन है और इस दिन पूरा दिन पूजा होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ये क्या क्या कहा गया, मैं बिंदुवार बताता हूं। कोर्ट में कहा गया कि मां सरस्वती का यह मंदिर परमार राजा भोज ने 11वीं शताब्दी में बनाया था। कोर्ट के आदेश के मुताबिक हुए सर्वे में यहाँ मंदिर होने की पुष्टि हुई है। बसंत पंचमी का दिन तो मां सरस्वती की पूजा अर्चना का दिन होता है। उस दिन हवन, पूजा और महाआरती जैसे आवश्यक धार्मिक कर्म संकल्प से पूर्णाहुति तक बिना किसी व्यवधान के होने चाहिए। गर्भगृह की पवित्रता कायम रहनी चाहिए। ऐसे में उस दिन नमाज की इजाज़त नहीं होनी चाहिए।
ये पूरी याचिका का जो मूल रूप है वो ये कहा गया है उस याचिका में। खुद विष्णु जैन जो कि संगठन की तरफ से लगातार इस मामले को आगे लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जल्द से जल्द सुनवाई के लिए कहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए गुरुवार को इस मामले में सुनवाई की बात कही है। गुरुवार को जब इस मामले में सुनवाई होगी तो उम्मीद है कोई अंतरिम आदेश उस वक्त आएगा, उस तभी पता लग पाएगा कि क्या उस दिन सारा दिन पूजा होगी या नमाज के लिए वक्त दिया जाता है, क्योंकि टकराव की स्थिति ना हो इस तरीके का रास्ता भी जो है वो देखना होगा। और जो तथ्य होंगे, सुप्रीम कोर्ट तथ्यों के आधार पर ही काम क्योंकि करता है, तो सुनवाई के दौरान जो भी तथ्य उनके सामने रखे जाएंगे उन्हीं के आधार पर वो अगला आदेश देगा। और उसके बाद प्रशासन की जिम्मेदारी होगी कि जो भी आदेश दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसे पूरी तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए। बिल्कुल मोहित, देखिए आदेश जो दिया जाएगा उसका पालन यहाँ पर पूरी तरीके से हो, उसकी जिम्मेदारी प्रशासन के ही कंधों पर रहने वाले। लेकिन मोहित देखिए, गुरुवार का दिन चुना गया है और शुक्रवार का वो दिन ठीक एक दिन बाद है, तो ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि सुनवाई कुछ दिन पहले होनी चाहिए थी। मंगलवार या बुधवार का दिन भी सुनवाई के लिए चुना जा सकता था, फिर गुरुवार ही क्यों, ठीक एक दिन पहले ही ये सुनवाई क्यों? देखिए मैं आपको बताता हूं, कोर्ट के कुछ सिस्टम पूरा सिस्टमेटिक तरीके से कोर्ट चलता है। और जो अगर हम बात करें तो इस बीते हफ्ते ही इस तरीके की याचिका जो सप्ताह के अंत में लगाई गई थी, जिसके बाद आज उसको याचिका की गंभीरता को समझते हुए उस पर बात हुई, फिर उसको सुनने को तैयार हो गए हैं गुरुवार को बेहद बहुत ज़्यादा देर नहीं है, क्योंकि गुरुवार को भी जो आदेश आएगा सिर्फ जो स्थानीय प्रशासन है उसको उसके लिए पहले से तैयार रहना है, अपनी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करनी है और जिस तरीके के आदेश होगा उसको इंप्लीमेंट करना है। कोर्ट इन चीजों को देखेगा कि क्योंकि इसमें पहले ही कहा जा चुका है कि यहाँ मंदिर होने की पुष्टि हो रही है, तो इसलिए अब उसमें जो बात रखी गई है याचिका में, जिस तरीके से मैंने आपके सामने पढ़ के बताया, तो उसके आधार पर सारा दिन जब नमाज का वक्त दिया जाना चाहिए नहीं दिया जाना चाहिए, या फिर सारा दिन जो है पूजा अर्चना होनी चाहिए, इन दो चीजों को लेकर जो है वो सुनवाई होनी है। और जब सुनवाई होगी तो उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि कोर्ट जब भी जो भी आदेश देगा उसी आधार पर प्रशासन उसको लागू कर देगा। ठीक है, देखिए मोहित, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि वहां पर मंदिर है, लेकिन अगर हम इसी बात को थोड़ा सा पीछे लेकर के चलते हैं, फ्लैशबैक में लेकर के चलते हैं, तो 2003 में एएसआई की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया था। उसमें तमाम तथ्य सामने रखे गए थे और उन तथ्यों के हिसाब से वो आदेश दिया गया था कि सोमवार का दिन और बसंत पंचमी का दिन हिंदू समुदाय के लोगों के लिए और शुक्रवार का दिन 1 बजे से 3 बजे तक के लिए जो है वो मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए कि वो नमाज वहां पर पढ़ सकते हैं। फिर अब टकराव की स्थिति मुस्लिम समुदाय के लोग ये बोल रहे हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जब 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक का समय हमारे लिए दिया गया है, हम शांतिपूर्ण ढंग से वहां पर नमाज पढ़ रहे हैं, अब की बार भी पढ़ लेंगे शुक्रवार को, तो आपत्ति किस बात को लेकर? देखिए इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता विष्णु जैन का कहना है कि बाकी समय पर तो उसी तरीके का आदेश जो है वो लागू रहता है, लेकिन क्योंकि ये विशेष दिन है, इस दिन पूजा अर्चना धार्मिक अनुष्ठान होने हैं, महायज्ञ होना है, और जिसको एक लिमिटेड समय में नहीं किया जा सकता, पूरा दिन उसके लिए लगेगा ही लगेगा। और जब पूरा दिन अगर कोई बड़ा दिन है, कोई विशेष दिन है जहां पर वहां पूजा अर्चना होनी है और वो अगर शुक्रवार को पड़ रहा है, तो उस दिन कोर्ट इसीलिए कोर्ट की शरण में आए हैं जो हिंदू फ्रंट है, वो इसीलिए कोर्ट पहुंचा है ताकि उनको इजाजत मिले। कोर्ट का पिछला आदेश जो है अभी तक लागू होता आया है, तो उसी आधार पर अब आगे भी कोर्ट जो है इस मामले को सुने जो याचिका करता है, फिर याचिकाकर्ताओं के जो पूरा सुनवाई के दौरान जो भी बात आएगी उसके बाद जो आदेश दिया जाएगा उसको जो है वो दोनों ही पक्षों को मानना होगा। कहा जा सकता है कि मोहित अब गुरुवार के दिन का ही इंतजार करना रहेगा और गुरुवार को क्या कुछ तथ्य सुप्रीम कोर्ट में रखे जाते हैं, क्या कुछ बातें वहां पर रखी जाती है और उन्हीं के आधार पर क्या फैसला रहता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।